नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रेन की लंबाई और चाल संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और हल करके सीखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, यानी कि उसकी गति हमेशा एक बराबर है, यानी कि वो कितनी भी दूर तक चली जाए, जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से वो चली जा रही है। ठीक है, कम या ज्यादा नहीं हो रही है। एक कंडीशन अभी कब अप्लाई होगी वो हम इस क्वेश्चन में आगे देखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है, यह रेलगाड़ी एक रेलवे स्टेशन के 120 मीटर प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है। फिर उसके बाद बोला है कि यही रेलगाड़ी एक दूसरे रेलवे स्टेशन के 170 मीटर प्लेटफार्म को 16 सेकेंड में पार करती है। तो ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल और लंबाई याद करिए। हमें रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करना है कि भाई वो कितनी स्पीड से जा रही थी और उसकी लंबाई कितनी है। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब देखिए ये प्लेटफार्म हमने बना दिया है। फिगर में हम देख रहे हैं यहाँ पे पहली कंडीशन के अनुसार 120 मीटर का कोई प्लेटफार्म है जिसपे हमारी रेलगाड़ी जो है, ठीक है, जाती है और उसको पार करती है। तो अब देखिए जब ये पार कर चुकी है यहाँ पे, तो हमने इसकी यहाँ पे बना दिया है कि भाई ये पार कर चुकी है एकदम, यहीं पे हम इसको बना दिए है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें इसकी लंबाई पता नहीं है रेलगाड़ी की, तो हमने यक्स मान ली है, यक्स मीटर। क्योंकि ये मीटर में है प्लेटफार्म, तो इसको भी हम मीटर में ही मानेंगे, इसको किलोमीटर में नहीं मानेंगे। ठीक है, एक ही यूनिट मानेंगे। अगर ये किलोमीटर में होता है तो इसको भी हम किलोमीटर में ही कन्वर्ट करके मानते, तभी हमारा क्वेश्चन एकदम आसानी से हल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मीटर में हो तो ये किलोमीटर में, या फिर ये किलोमीटर में हो और इसको हम मीटर में करेंगे तो वो गणना गलत हो जाएगी। ठीक है, अब 120 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को यह रेलगाड़ी 12 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई नया स्टूडेंट रहेगा तो वो कहेगा कि यार 120 मीटर की प्लेटफॉर्म को ट्रेन अगर 12 सेकेंड में पार करती है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी इसका 120 मीटर हो गया और इसका समय जो है 12 सेकेंड, इससे भाग कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ट्रेन की चाल। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान से थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे थी, यहाँ से गुजरती हुई इधर आई। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये है कि भाई इसका पिछला सिरा एकदम उतर जाए इस प्लेटफार्म से। ऐसा नहीं कि अगला सिरा बस उतर जाए प्लेटफार्म से और पिछला सिरा प्लेटफार्म पे ही रहे, तो वो पार करना कहलाएगी, पार करना नहीं कहलाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से आगे का सिरा, मतलब ये वाला सिरा यहाँ से इंटर करके ये पूरी तरीके से पिछला सिरा भी इस प्लेटफार्म से उतर जाएगा। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेन चली जा रही है 12 सेकेंड में। यहाँ तक नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि 120 मीटर प्लस अपनी लंबाई भी तय कर रही है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, 120 मीटर ये है और ये यक्स मीटर है। हमने मान लिया कि भाई इसकी लंबाई यक्स मीटर है, हमको पता नहीं है कितनी मीटर है, तो हमको मानना ही पड़ेगा। तो मानने के बाद देखिए ये अब यहाँ पे इतनी दूरी मतलब पार करने के बाद यहाँ तक आ रही है। ठीक है, एकदम एग्जिस्ट अपने लंबाई के बराबर यहाँ तक हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, और ये 120 मीटर। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही इसकी टोटल दूरी होगी। ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है, तो इसको भी मान लेंगे कि माना ट्रेन की चाल वी मीटर है, वी मीटर पर सेकेंड है, तो वी मीटर पर सेकेंड है। तो अब हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल यहाँ पे वी हमने मान लिया है और दूरी क्या है 120 प्लस यक्स, और समय कितना है 12 सेकेंड। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरे कंडीशन में क्या कहा है कि भाई यही ट्रेन, जो ये ट्रेन है यक्स मीटर वाली, ये ट्रेन 170 मीटर वाले प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करती है? 16 सेकंड में पार करती है और उसी चाल से पार करती है। तो यानी कि यहाँ पर भी v होगा, दूसरे समीकरण में भी v होगा, 170 प्लस यक्स और ये 16। यहाँ पर ये दो समीकरण हमें मिल चुके हैं। अब इसकी सहायता से हम कैसे मान निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। अब देखिए ये v है, ये v है, v के स्थान पे ये पूरा मान है, तो ये भी v के स्थान पे पूरा मान है, यानी कि दोनों v आपस में बराबर है, क्योंकि एक ही ट्रेन की चाल है। ठीक है, दूसरी ट्रेन तो है नहीं यहाँ पे, तो इन दोनों को आपस में हम बराबर रख सकते हैं, बराबर रख लेंगे। क्योंकि भाई देखिए जितना मान इसका आएगा उतना मान इसका भी आएगा, ये दोनों एक ही
मान है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं, इन दोनों को हम छोटा कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो देखिए 4 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 3 12 और 4 चौक का 16, ठीक है। इधर अगर हम 4 से भाग किए तो इधर भी 4 ही से भाग करेंगे, ठीक है, तभी मान सही होता है, ये भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। 120 चौक का 480 और ये 4x, और इसका करेंगे तो 170 3 510 और इसका इसमें करेंगे तो 3 यक्स। अब देखिए यक्स वाला मान एक तरफ करेंगे और ये जो अचर पद वाले मान है एक तरफ करेंगे। तो अब देखिए इस वाले मान को इधर हम लेकर आएंगे तो 4 यक्स में से 3 यक्स घटेगा, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस ही होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बचेगा। अब इसके बाद ये 480 को इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी 510 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो 30 मीटर। ये हो गई ट्रेन की लंबाई जी। ट्रेन की लंबाई हमने क्या निकाल लिया है, 30 मीटर। अब देखिए यहां से हम ट्रेन की चाल भी निकाल सकते हैं, चाहे इस समीकरण में x का मान रखिए चाहे इस समीकरण में, दोनों समीकरण में मान रखेंगे x बराबर 30 तो वो बराबर ही आएगा, ठीक है। अपने सुविधा के अनुसार हम किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में x बराबर 30 रखने पर 120 प्लस 30 और ये 12, ये हो गया 150 दोनों मिलाकर, और ये 12। अब इससे हम भाग कर देते हैं, 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं आसानी से ऊपर नीचे, 3 चौका 12 3 5 15। अब देखिए 4 से हम भाग कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से करेंगे चलिए कोई बात नहीं, 4 1 कम 4 और ये 12 चौक 48 होता ही है, 2 बचेगा 4 5 20। तो ये हो गया v बराबर 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई ट्रेन की चाल, 12.5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से यह ट्रेन चल रही है। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे तो ये मान इतना आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पोस्ट प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।